इस टॉपिक में आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लेकिन आज के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वर्चुअल विद्या में, जहां पे आज आप सीखने वाले हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा इस वीडियो लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और बहुत सारे अननोन फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ। सबसे पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। जो नाउन का टाइप है, हमने पिछले क्लासेस में नाउन के बारे में सीखा था, नाउन के टाइप्स के बारे में सीखा था। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी आसान होता है, लेकिन इस टॉपिक के बारे में आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन सभी वर्ड्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में और डिटेल में सभी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले काउंटेबल नाउन क्या होता है, व्हाट इज काउंटेबल नाउन। जैसे किसके नाम में ही काउंटेबल नाउन यानी कि दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, जिससे हम गिन सकते हैं, दैट वी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे आपको आसान लगता है, ये बात मैंने कहा काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि दैट कैन बी काउंटेड विथ व्हाट, विथ नंबर। जब किसी भी नंबर को, किसी भी नाउन को नंबर के साथ गिना जा सके। नंबर का मतलब क्या होता है, 1 2 3, जैसे कि 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, तो ये सभी वर्ड्स क्या है, नंबर हैं। तो वैसे नाउन जिसे हम नंबर के साथ काउंट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी नाउन के पहले अगर नंबर लगा दें और उसे गिना जा सके तो वो काउंटेबल नाउन है। जैसे कि मार्कर, मार्कर के पहले हमने 1 लगाया, 1 मार्कर, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, यानी कि ये काउंटेबल है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं एयर, तो उसके पहले नंबर लगाते हैं, बोलते हैं 1 एयर, 2 एयर, 3 एयर। जी नहीं, ऐसा आप कभी नहीं बोलते हैं कि 1 एयर, 2 एयर, 3 एयर, नहीं बोलते हैं। तो यानी कि एयर वर्ड क्या है, अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि इसके पहले नंबर लगा के इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिससे हम गिन नहीं सकते हैं विथ नंबर। अगर हम उसके पहले नंबर लगा दें तो उसे गिना जा ना सके, उसी को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि वाटर। अब वाटर के पहले हम 1 लगाते हैं, 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, तो क्या ये काउंट किया जा सकता है? जी नहीं। हम बोलते हैं 1 वाटर, 2 वाटर, ऐसा कभी भी आप नहीं बोलते हैं, यानी कि ये अनकाउंटेबल है। गोल्ड, कभी आप बोलते हैं 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, नहीं बोलते। आप बोलते हैं 100 ग्राम, 200 ग्राम। तो नंबर, किसी भी नाउन के पहले अगर नंबर लगा के काउंट किया जा सके तो काउंटेबल, ना किया जा सके तो अनकाउंटेबल। ब्लड, आप ऐसा बोलते हो क्या 1 ब्लड, 2 ब्लड, नहीं बोलते। आप बोलते हो 1 लीटर, 2 लीटर, 100 ग्राम। शुगर, कैसा ऐसा बोलते हो क्या? अब शुगर वर्ड कई बार आपको लगता है तो हम दुकान जाते हैं और हमें तो शुगर तौल के मिलता है, यानी कि हमसे काउंट तो करते हैं सर, 1 kg बोलते हैं, 1 kg शुगर दे दो, 2 kg। नहीं, यहाँ पे केजी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ग्राम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि उस वर्ड के पहले अगर नंबर लगाया जा सके और उसे काउंट किया जा सके तो इसका मतलब वो काउंटेबल है, अदरवाइज नहीं है। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं 1 शुगर दे दो भाई, दुकान में जाके 2 शुगर दे दो, ऐसा नहीं बोलते। आप बोलते 1 kg शुगर दे दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इसके बारीकियों को समझिए जिससे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सैड, आप कभी नहीं बोलते हैं 1 सैड, 2 सैड, 3 सैड, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ऑनेस्टी, 1 ऑनेस्टी, 2 ऑनेस्टी, नहीं बोलते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट। लेकिन वहीं जब काउंटेबल का बात है तो हम बोल सकते हैं 1 बॉय, 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, 4 बॉयज़, बोल सकते हैं 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, 1 डॉग, 2 डॉग्स, 3 डॉग्स, 1 कैट, 2 कैट्स, 3 कैट्स, ऐसा बोल सकते हैं। 1 लैपटॉप, 2 लैपटॉप्स, 3 लैपटॉप्स, ऐसा हम बोल सकते हैं, यानी कि ये सभी काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का ये कि बहुत सारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, यानी कि वैसे वर्ड्स जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज के बाद आप इसे कंफ्यूज करने वाले हैं क्योंकि उन सभी के कॉन्सेप्ट आज समझ वाले हैं। सबसे पहला वर्ड जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है वो वर्ड कौन सा है? सबसे पहला वर्ड जो आपको कंफ्यूज करता है वो है हेयर। अब आप जैसे इस वर्ड को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये क्या है सर, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि ऐसे गिना ना जा सकता है, क्योंकि कैसे हम बाल को कैसे गिने। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट, सही कॉन्सेप्ट क्या है।
तो वैसे वर्ड्स, अब वर्ड्स को देख के साथ सोचते हैं कि इसे गिना ना जा सकता, राइस को सर गिना ना जा सकता है, हेयर को गिना जा नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे समझिए, हेयर, जब हम बोलते हैं हेयर तो हमें क्या करना है, उसके पहले नंबर लगाना है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर, 4 हेयर्स, 5 हेयर्स बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि हेयर वर्ड आपके मन में, जैसे आप हेयर वर्ड देखते हो तो आपको क्या लगता है कि बाल, यानी कोई अपने सर का बाल को कैसे गिन सकता है, अपने सिर के बाल को गिन नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बाल गिनने बैठना है हमें, कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हमको बाल गिनने बैठना है। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर हम बाल गिनने बैठ जाए तो क्या गिना जा सकता है? बिल्कुल गिना जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि करोड़ों बाल होता है आपके सिर में, नहीं, यानी कि ये काउंटेबल है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, कई लोगों के बालों में कुछ बाल का कलर क्या होता है, वाइट होता है, वन वाइट हेयर। तो यहाँ पे जब बहुत सारे हेयर्स हैं और उस हेयर में एक हेयर, बोलते हैं अक्सर तुम्हारे एक हेयर जो है, तुम्हारा 2 हेयर्स जो है वो क्या है, वाइट कलर का है, पीला कलर का। कई लोग कलर करवाते हैं, पिंक कलर का करवाते हैं, ग्रीन कलर करवाते हैं। तो आप बोलते हैं ना तुम्हारे 2 हेयर्स क्या हैं, वाइट कलर के हैं, यानी कि आप उसे काउंट कर सकते हैं, तभी तो आप ऐसा बोलते हैं ना कि 2 हेयर्स। समझ रहे हैं बात को, कॉन्सेप्ट को? तो इसका मतलब हेयर वर्ड का मतलब काउंटेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि इसे हम काउंट करने बैठ जाएंगे या फिर ये काउंट किया नहीं जा सकता, इसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि क्या उसके पहले हम नंबर लगा के काउंट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों का जो हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम होता है तो कई सारे कुछ बाल इस करके भी गिर जाते हैं, तो क्या बोलते हैं तुम्हारे 2 हेयर्स क्या है, नीचे गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे हेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं, डेट्स व्हाई उसके पहले हमने बोला 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स, 5 हेयर्स। क्लियर से समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड है स्टार। अब स्टार में भी कंफ्यूजन है। जैसे ये स्टार वर्ड आप सुनते हो आपको लगता है स्टार तो क्लाउड में इतना सारा होता है, सर कैसे गिन पाएंगे, असंभव है। लेकिन फिर से वही कॉन्सेप्ट कि क्या इसके पहले हम 1, 2, 3 लगा के गिन सकते हैं? यस, गिन सकते हैं, बोल सकते हैं 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स। क्योंकि जब भी क्लाउड में देखते तो हमेशा नहीं होता है कि बहुत सारे होते हैं। जब कई बार क्लाउड लगा होता है, बादल लगा होता है, तो कई बार बहुत कम स्टार होते हैं। और वहाँ पे क्या बोलते हैं, देयर इज़ 1 स्टार इन द स्काई, देयर इज़ 2 स्टार्स इन द स्काई। यानी कि आप बोलते हो कि वहाँ 2 स्टार्स है, ऐसा नहीं बोलते हो कि कोई चीज़ है, कुछ है, नहीं बोलते, आप गिन के बताते हो कि 2 स्टार्स मुझे दिख रहे हैं, मुझे 3 स्टार्स दिख रहे हैं, यानी कि आप उसे काउंट किए हो तभी। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे स्काई में जितने भी स्टार्स उसको गिनने बैठ जाएं, इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसके पहले 1, 2, 3 लगा के हम गिन सकते हैं, यानी कि ये भी हमारा काउंटेबल नाउन है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मनी। अब मनी वर्ड जो है, जैसे अब आपका प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है कि आप उस पार्टिकुलर वर्ड पे फोकस करते हैं, आप पूरे टर्म पे फोकस करते हैं, आपको उस पार्टिकुलर वर्ड पे फोकस करना है। जैसे ही आपके मन में मनी वर्ड आता है तो आपको लगता है कि पैसा। अब इसको हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। आपको लगता है कि 100, 200, 500, हम तो हमेशा गिनते हैं सर मनी को, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मनी के बारे में, ना कि नोट के बारे में, ना कि पैसा के बारे में, ना तो रुपीज़ के बारे में। तो मनी वर्ड क्या है, अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम 1, 2, 3 लगा के काउंट नहीं कर सकते हैं। कभी भी आपने क्या बोला है कि मुझे 1 मनी दो, 2 मनी दो, 3 मनी दो, नहीं। आपको फोकस करना है, इस पार्टिकुलर वर्ड पे फोकस करिए ना। इस पार्टिकुलर वर्ड को हम क्या काउंट कर सकते हैं? जी नहीं, काउंट नहीं कर सकते हैं, इसे अनकाउंटेबल बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम इस वर्ड के बारे में समझ रहे हैं, हम इस वर्ड के बारे में समझ रहे हैं। लेकिन जैसे बात आए पैसा, मनी का फॉर्म है पैसा, तो इसको काउंट किया जा सकता है। बोलते हैं 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, चलता तो नहीं। तो ये सभी वर्ड्स, पैसा जो मनी का फॉर्म है उसको काउंट किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वर्ड पे फोकस करना है, उसके टर्न पे फोकस नहीं करना है। तो हम इसे काउंटेबल बोलेंगे। रुपीज़, इसे भी काउंट किया जा सकता है। बोलते हैं 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, तो इसे भी काउंट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझने का। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उन सभी के बारे में बताया। आई होप आपके सारे डाउट्स
क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब दूसरों से भी करवाना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एग्जांपल दीजिए कि नोट कौन सा नाउन है, नोट कौन सा नाउन है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले क्लासेस में एक नए वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बार बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों से भी करवाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।